नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फ्लेम टारगेट में आपका स्वागत है। कृपया जो लोग नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम एम्फीबिया या उभयचर वर्ग के बारे में देखेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एम्फीबिया क्या होता है। ठीक है, एम्फीबिया के बारे में जानेंगे। तो एम्फी का अर्थ होता है बोथ, अर्थात दोनों, यानी कि जो जल और स्थल पे दोनों पे रहते हैं। ठीक है, वो होते हैं क्या, एम्फीबिया। और बायोस का अर्थ होता है लाइफ, अर्थात जीवन, यानी कि जल स्थलचर जंतु। इस संघ के जंतु जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के लिए उपयोजित होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इसलिए इन्हें जल स्थलचर जंतु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे एम्फीबिया वर्ग के लक्षण, जनरल कैरेक्टर ऑफ एम्फीबिया। तो एम्फीबिया वर्ग के लक्षण को देखेंगे, क्या कह रहा है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या है इसके इंपॉर्टेंट लक्षण। तो पहला कह रहा है कि इन जंतुओं का शरीर सिर, धड़ और पूंछ में भी बटा होता है। ठीक है, किसमें, सिर, धड़ और पूंछ में बटा होता है। दूसरा कह रहा है कि यह असमतापी या शीत रुधिर वाले जंतु होते हैं। कैसे, असमतापी शीत रुधिर वाले जंतु होते हैं, अर्थात इनके शरीर का जो तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि इसमें करोटी, यानी कि जो इसकी खोपड़ी होती है वो डाइकोंडाइली, अर्थात इसमें जो कशेरुक दंड से जुड़ने के लिए दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं। कितने, दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के द्वारा ये जुड़ी रहती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि इसमें श्वसन क्लोमो, त्वचा, फेफड़ों आदि के द्वारा होता है। ठीक है, तथा कुछ में वयस्क अवस्था में त्वचा, फेफड़ों तथा मुख ग्रासन गुहिका द्वारा होता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है। आगे है कि इन जंतुओं में हृदय जो होता है वो त्रिवेशमी होता है, यानी कि त्रिस्तर का होता है, त्रिवेशमी होता है, जिसमें दो आलिंद तथा एक निलय होते हैं। कितने आलिंद, दो आलिंद तथा एक निलय होता है। ठीक है, इसलिए इन्हें त्रिवेशमी कहा जाता है। चलिए आगे देख लिए, आगे देख लिए आगे क्या कह रहा है कि इसमें जनन छिद्र गुदा से पृथक नहीं होता है। ठीक है, जनन छिद्र जो होता है गुदा से पृथक नहीं होता है। जनन वाहिनियाँ अवस्कर द्वार, यानी कि क्लोकल ऑपरेशन में खुलती हैं, और जनन पदार्थ और मल दोनों ही बाहर निकलते हैं। उत्सर्जन के लिए वृक्क या किडनी होते हैं। इनमें उत्सर्जन जो होता है वो वृक्क या किडनी के द्वारा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि ये अंडायुज होते हैं। इसमें अंडाणुओं का निषेचन, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, तथा ये भ्रूणीय परिवर्धन मादा के शरीर से बाहर जल में होता है। ठीक है, मादा के शरीर से बाहर ये जल में जो है इनका फर्टिलाइजेशन होता रहता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे है कि जीवन वृंत में भेगसिस, यानी कि जो टैडपोल प्रावस्था प्रायः उपस्थित होती है। ठीक है, टैडपोल प्रावस्था इसमें उपस्थित होती है। अब देखिए एम्फीबिया या उभयचर वर्ग के जो जंतु हैं, ये कौन कौन से जंतु इसमें होते हैं। तो देखिए हाइला, हाइला, मेढक, टोड, सैलामेंडर, इक्थियोफिस। ठीक है, ये एम्फीबिया या उभयचर वर्ग के जंतु हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखेंगे हम सामान्य टोड या ब्यूफो, सामान्य टोड या ब्यूफो के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके जगत क्या है। जगत इसका एनिमेलिया है, संघ इसका कार्डेटा, वर्ग एम्फीबिया, गण इसका एन्यूरा, और वंश इसका ब्यूफो होता है। ठीक है दोस्तों, वंश इसका ब्यूफो होता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि यह बरसात में सूर्यास्त के बाद सड़कों, बाग बगीचों, खेतों आदि में फुदकने वाला मेढक, यानी कि जो फुदकने वाला मेढक होता है वो ये टोड होता है। हमारे देश में ब्यूफो, यानी कि ब्यूफो मिलेनो स्टिक्टस नामक जाति का टोड अधिक मिलता है। ठीक है, कौन सा, ब्यूफो मिलेनो स्टिक्टस नामक प्रजाति का टोड अधिक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लिए। आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि यह मुख्य रूप से भूमि पर रहता है। ठीक है, लेकिन अंडे देने के लिए जल में चला जाता है। ठीक है, अर्थात केवल जनन के लिए जल में जाता है। ठीक है दोस्तों, यह जनन के लिए ही केवल जल में जाता है, इसलिए इसे रात्रिचर प्राणी, ठीक है, रात्रिचर प्राणी कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो है ये ब्यूफो का फिगर है। ठीक है दोस्तों, ये ब्यूफो का फिगर है। ये जो प्रोलॉन्ग्ड ग्लैंड आप देख रहे हैं, ये इसकी विष ग्रंथियाँ होती है। ठीक है,
ये इसकी विष ग्रंथियाँ होती है। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इसकी त्वचा शुष्क व खुरदरी होती है जिस पर अनेक उभरी हुई विष ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, जो अभी बताए कि जो है प्रोलैंग ग्लैंड होती है वो उसकी विष ग्रंथियाँ होती है। ठीक है, विष ग्रंथियाँ एक दूधिया विषैले पदार्थ का स्रावण करती है। ठीक है, विषैले पदार्थ का क्या करती है, स्रावण करती है। और इसकी तुंड चौड़ी तथा आगे की ओर गोल होती है और इसके नेत्र जो होते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, नेत्र कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, आगे अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि इसके सिर के पीछे एक जोड़ी पैरोटिड विष ग्रंथियां होती है। वही जो अभी बताए पैरोटिड जो है ग्रंथियां होती है। इन ग्रंथियों द्वारा अपनी आत्मरक्षा करता है। क्या करता है, ये अपने आप को सुरक्षित रखता है। ठीक है, आत्मरक्षा करता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि पश्चपादों की अंगुलियां के बीच अर्ध विकसित जाल होता है। जो इसकी अंगुलियां होती हैं उसमें छोटे छोटे जो अर्ध विकसित जालनुमा होती हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए सैलामेंडर के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, किसके बारे में, सैलामेंडर के बारे में। जो ये सैलामेंडर है इसके बारे में हम देखेंगे क्या है। ठीक है, तो सैलामेंडर में पहला पॉइंट कह रहा है कि यह स्थलचर जंतु है जो यूरोप के लगभग सभी भागों में पाया जाता है। यह लकड़ी के लट्ठों तथा पत्थरों के नीचे पुरानी दीवारों आदि में रहता है। कहाँ पे रहता है, लकड़ी के लट्ठों, पत्थरों तथा पुरानी दीवारों में पाया जाता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इसका शरीर मजबूत तथा पृष्ठ अधर तल पर कुछ चपटा होता है। यह चमकीले काले रंग का होता है। कैसे, चमकीले काले रंग का होता है तथा पीठ पर पीले रंग के धब्बे होते हैं। पीठ पर क्या होते हैं, पीले रंग के धब्बे होते हैं। ठीक है, ये देखिए ये सैलामेंडर का फिगर है। ठीक है दोस्तों, ये सैलामेंडर का फिगर है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इसके अग्रपादों में 4 तथा पश्चपादों में 5 उंगलियां होती है। ठीक है, अग्रपादों में 4 तथा पश्चपादों में 5 उंगलियां होती है। देखिए कहाँ पे, ये। ठीक है, ये इसका जो है अग्रपाद है। ठीक है, इसमें 4 उंगलियां होती है और पश्चपादों में इसमें 5 उंगलियां होती है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 5 उंगलियां होती है तथा अंगुलियों में जाल का जो है पूर्ण अभाव होता है। त्वचा चिकनी, श्लेष्म तथा धब्बेदार होती है। त्वचा कैसी होती है, चिकनी, श्लेष्म तथा धब्बेदार होती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि क्लोम छिद्र, आगे कह रहा है कि क्लोम छिद्र नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, क्लोम छिद्र नहीं पाए जाते हैं तथा इसके त्वचीय ग्रंथियों से विषैला द्रव स्रावित होता है। इन जंतुओं में भ्रूण का विकास अंडवाहिनी में होता है। इन जंतुओं में भ्रूण का विकास कहाँ होता है, अंडवाहिनी में होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये रहा एम्फीबिया जो है एम्फीबिया या उभयचर वर्ग के बारे में हम लोग देखें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। नमस्कार।